हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे ब्राइडल ब्लाउज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करना 35 साइज की। मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी ब्राइडल ब्लाउज की। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर मैन फैब्रिक और मैंने यहाँ पर अस्तर वाला फैब्रिक लिया है। अस्तर को मैंने इस तरह से प्रेस करके फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे अस्तर के ऊपर कपड़े को सीधे करने के लिए। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई जो है वो मैं रखूंगी यहाँ पर फ्रंट पार्ट की 15 इंच। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा भी करके ले सकते हैं। तो 15 इंच पे मैंने यहाँ पर दोनों तरफ मार्क कर लिया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम देखिए, जो फोल्डेड वाला साइड है उस साइड पे हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे आई हुक के लिए। तो फ्रंट हुक मैं यहाँ पर बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है जॉइंट साइड की तरफ। और इस तरह से देखिए, हाफ इंच पे हमें मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब उसके बाद हमें लेनी है शोल्डर। तो शोल्डर मैं यहाँ पे डीप नेक के हिसाब से रखूंगी 5.5 इंच। अगर आप बोट नेक बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा लीजिए। और आर्म होल लिया है मैंने 5.75 इंच। तो इस तरह से देखिए, हमें आर्म होल और शोल्डर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब हम लेंगे चेस्ट। तो पहले हम चेस्ट की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो चेस्ट है मेरा 35 इंच। 35 को 4 से डिवाइड करनी है। तो 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आती है वो है 8.75 इंच। तो 8.75 इंच पे हमें मार्क कर लेनी है। और उसके बाद हम 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और अब हम लेंगे कमर। तो कमर है मेरा 30 इंच। 30 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच। और 1 इंच हम लेंगे बैक पार्ट की जो टेकिंग लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हमें देखिए, दोनों लाइन को इस तरह से हमें मिला लेनी है। और अब हम देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल की गोलाई देंगे। तो आर्म होल पहले हम इस तरह से आर्म होल को इस तरह से डिवाइड कर लेंगे और हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे फ्रंट पार्ट में। बैक पार्ट में हमें 1 इंच लेनी है और फ्रंट पार्ट में हाफ इंच। और इस तरह से गोलाई देनी है आर्म होल की। और अब हम देखिए, प्रिंसेस कट की कटिंग करने के लिए चेस्ट की तरफ 1 इंच और नीचे कमर की तरफ 2 इंच लेनी है। तो चेस्ट की तरफ 1 इंच और कमर की तरफ 2 इंच लेके मैंने यहाँ पर इस तरह से देखिए दोनों निशानों को मिला लिया है। और अब हम पहले इसको कट कर लेंगे। तो कटिंग जो है वो मेरा हो गया है। अब हम देखिए, ऊपर की तरफ शोल्डर पे इसके मार्क करेंगे। तो शोल्डर की जो विड्थ है वो मैं रखूंगी 2.5 इंच पे। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से शोल्डर की जो विड्थ है वो आप ले सकते हैं, नेक विड्थ। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच लूंगी। तो 2.5 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। और नीचे की तरफ आप हमें लेनी है 6.5 इंच। आप अपने हिसाब से लंबाई से कम या ज्यादा करके ले सकते हैं। तो 6.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके हमें एक बॉक्स बनानी है। और इस तरह से हमें देखिए राउंड शेप देंगे। और उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ हम लेंगे टाक्स पॉइंट। तो टाक्स पॉइंट ले रही हूं मैं यहाँ पर 10 इंच पे। और नीचे की तरफ मैं लूंगी 3.5 इंच और यहाँ से लूंगी मैं 4 इंच। तो दोनों निशानों के आप हमें मिला लेनी है इस तरह से। और यहाँ से मैं लूंगी 2 इंच और ऊपर की तरफ भी मैं रखूंगी 2 इंच। और इस तरह से आप हमें देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसेस कट की शेप दे देनी है। और हमें नीचे की तरफ इस तरह से हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से हमें तिरछा निशान लगानी है। और उसके बाद इसे भी हम कट कर लेंगे।
कटिंग हो जाने के बाद हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक पर भी इसके काट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक पर भी इसकी कटिंग कर लिया है। अब हम 1 नंबर और 2 नंबर पार्ट को इस तरह से मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और पहले हम 2 नंबर पार्ट को साइड में रखेंगे और 1 नंबर जो पार्ट है उसे हम मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को एक साथ इस तरह से लेंगे और बीच में से इसके काट कर लेंगे। अब इसी तरह से मेन फैब्रिक को भी हम बीच में से काट कर लेंगे। अब उसके बाद हम मेन फैब्रिक और अस्तर वाला फैब्रिक दोनों को एक साथ रखेंगे और रखने के बाद नेक की जो हमने गोलाई दिया था उस पर हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम काट कर इस तरह से निकाल लेंगे और छोटे छोटे काट लगाएंगे। इस तरह से हमें काट लगाने लेनी है ताकि जो अस्तर वाला फैब्रिक हो अंदर से अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम इस तरह से इसको पलट देंगे और अस्तर के ऊपर एक हम सिलाई लगाएंगे साइड से। अब हम इस तरह से अस्तर को अंदर की तरफ पलट देंगे और हाथों की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे और प्रेस लगाने के बाद इसको हम इस तरह से देखिए ऊपर की तरफ एक सिलाई हम लगाएंगे और उसके बाद हमें देखिए इसको प्रेस कर लेनी है और प्रेस लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और पलटने के बाद चारों तरफ हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अब बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से काट कर लेंगे। हमें सिर्फ बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को ही काट कर लेनी है। अब इस पर हम प्रेस लगाएंगे और 2 नंबर पार्ट को भी इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। तो 2 नंबर पार्ट को इस तरह से हम लेंगे और इस तरह से हम इसकी चारों तरफ पहले स्टिच कर लेंगे। अब बचा हुआ जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से काट कर लिया है। तो 1 नंबर पार्ट और 2 नंबर पार्ट दोनों मेरा रेडी हो गया है एक साथ। अब हम दोनों को एक साथ लेंगे इस तरह से और नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से हाफ इंच छोड़कर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हम सिलाई लगाएंगे हाफ इंच छोड़कर। अब हम लगाएंगे यहाँ पर आई हुक की पट्टी। तो हुक की पट्टी लगाने के लिए पहले हमें इस तरह से अस्तर को काट कर लेनी है। अस्तर का जो विड्थ है वो मैं रखूंगी यहाँ पर 3 इंच। आप चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अब हम ब्लाउज के ऊपर पट्टी को रखेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर हम हाफ इंच छोड़कर इस तरह से सिलाई लगाएंगे पट्टी के ऊपर।
और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे और एक सिलाई हम पट्टी के ऊपर लगाएंगे और अब हम ऊपर की तरफ इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड लगाने के बाद एक सिलाई हम ऊपर की तरफ भी लगाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इस तरह से पट्टी को देखिए अंदर की तरफ पलट देंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करके हमें पलट लेनी है और इस तरह से अब हम सिलाई लगाएंगे पट्टी के ऊपर। तो इसी तरह से देखिए हुक पट्टी मेरे रेडी हो गया है। अब हम नीचे की तरफ एक पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो नीचे की तरफ पट्टी ज्वाइन करने के लिए इसका जो विड्थ है वो मैं रखूंगी 1.5 इंच पे और इस तरह से इसको काट कर लेनी है और अब हम पट्टी को ब्लाउज के ऊपर रखेंगे। रखने के बाद इसी तरह से हम 1/2 इंच छोड़कर पट्टी के नीचे सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद अब हम पट्टी को इस तरह से पलट देंगे और पलटने के बाद अस्तर के ऊपर पट्टी के ऊपर और एक हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम पट्टी को फोल्ड करके अंदर की तरफ पलट देंगे और एक सिलाई हम पट्टी के ऊपर और लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ब्लाउज मेरा रेडी हो गया है। तो आपको कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।